जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश राजवंशी आपका मित्र आ गया अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल से होंगे और अपना सपनों को एक नई दिशा को दे रहे होंगे। ठीक है ना फ्रेंड? तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने जो देखा था उससे हम लोग आगे चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक पढ़ाई कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग आपको एक नया गाना, हिमेश रेशमिया का एक गाना सुनाऊंगा। तो उसके पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। तो फ्रेंड, आज हम लोग टू बियॉन्ड अबाउट सेंस फॉर कम अक्रॉस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो टू क्या है फ्रेंड? टू मीन्स होता है के लिए। टू को हम लोग मेनली डेस्टिनेशन के लिए यूज करते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है? मंजिल। किसी तरह का अगर हम लोग को मंजिल तक जाना है तो उसके लिए हम लोग टू को यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, राम इज गोइंग टू कॉलेज। राम जा रहा है कॉलेज। तो कॉलेज जाना उसका डेस्टिनेशन हुआ। ठीक है ना फ्रेंड? तो राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो डेस्टिनेशन को इंडिकेट कर रहा है क्या? टू। ठीक है? तो उस सेंस में हम लोग टू को यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? अब आइए, बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स होता है के परे या सीमा के पार। बियॉन्ड मीन्स क्या होता है? सीमा के परे। ठीक है? या सीमा के पार। ठीक है ना? जैसे कि देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या दिया है? द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब क्या है? कोई ऐसा केस आ गया है जो क्या है? कोर्ट के, न्यायालय के बाहर है। द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी तरह का ऐसा केस आ जाता है हाई कोर्ट में जो उसके सीमा से परे होता है। ठीक है ना? तो उसको क्या कहते हैं? बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब सीमा से परे है, यानी वो केस को हैंडल करने का क्या है, उसमें क्षमता नहीं है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है तो उसमें कुछ ऐसे स्पेशल केस आ जाते हैं जिसको हैंडल नहीं किया जाता है, तो वो क्या है? सीमा से परे हो गया। अब देखिए, अबाउट। अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। ठीक है ना? आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो यहाँ अबाउट क्या बता रहा है? के बारे में। हिम, उसके बारे में। आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है ना? और अबाउट को कहाँ पे यूज कर लेते हैं? किसी भी जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का अगर कोई अनुष्ठान स्टार्ट होने वाला होता है, शुरुआत होने वाला है तो होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? अबाउट टू स्टार्ट। ही इज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। वह एक नया लेसन स्टार्ट करने वाला है। यानी किसी चीज की अगर शुरुआत हो रही है तो उसके लिए हम लोग अबाउट, उसके बाद अबाउट के बाद टू प्लस V1 को लगाकर हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी काम जो है स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, सिंस। सिंस क्या है? चूंकि। मैंने आप लोग को सिंस के बारे में पहले भी बता रखा था कि सिंस जो है एक एग्जैक्ट टाइम को बताता है। जैसे कि मान लीजिए, दे हैज बीन प्लेइंग सिंस 2009। तो उस सेंस में मैंने सिंस को बताया था। अब यहाँ पे सिंस को चूंकि के सेंस में यूज किया जा रहा है। ठीक है ना? लेकिन ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है? प्रीपोजिशन वर्ड्स है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोग को चूंकि के सेंस में भी मैंने आप लोग को बताने का कोशिश किया है। देखिए, जैसे सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पे फोर है। फोर क्या बता रहा है? फोर तो मैंने आप लोग को पहले क्या बताया था? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताया था। दे हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 वीक्स। वे लोग क्या कर रहे हैं? 2 हफ्ते से खेल रहे हैं। ठीक है ना? तो वो क्या बता रहा था? समय का ड्यूरेशन बता रहा था। और क्या बताता है? फॉर एक डेस्टिनेशन के बारे में भी बताता है। कैसे? ही इज लिविंग फॉर पुणे। वह पुणे के लिए निकल रहा है। तो पुणे के लिए निकलना उसका
क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन के बारे में बता रहा है। वह निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है, तो पुणे के लिए निकल रहा है, तो उसका एक लक्ष्य है, पुणे तक पहुंचना उसका लक्ष्य है, तो पुणे को इंडिकेट कर रहा है डेस्टिनेशन के रूप में। उसके बाद क्या है, वी वॉक इन द मॉर्निंग फॉर गुड हेल्थ। फ्रेंड मैंने यहाँ वॉक पे क्या ब्लैक मार्कर से मैंने ये अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं आप लोग को इस तरह का कुछ सेंटेंस बता रहा था, तो मैं वहाँ पे वी वॉक्स कर दिया था। वो मैं फ्लो में मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था फ्रेंड, इस मैं आप लोग को समझाने के क्रम में था, इसलिए मैं यहाँ पे नज़रअंदाज कर गया, ठीक है ना। तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्लूरल प्लूरल वर्ब लेते हैं लेकिन सिंगुलर वर्ब नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज़ किए हैं, लेकिन पिछले वाले क्लास में मैंने भूल से आप लोग को सिंगुलर वर्ब्स को यूज़ करवा दिया था, तो वो गलत है। तो यहाँ पे मैं उसको ठीक करने का कोशिश कर रहा हूँ। वी वॉक इन द मॉर्निंग फॉर गुड हेल्थ। तो हम लोग टहलते हैं, सुबह में टहलते हैं, किस लिए टहलते हैं, क्या उद्देश्य है, तो टहलने का उद्देश्य है कि हम लोग अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सुबह में टहलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर को यूज़ कर रहे हैं, किस लिए, डेस्टिनेशन के लिए, उद्देश्य के लिए। वी वॉक इन द मॉर्निंग फॉर गुड हेल्थ। फिर देखिए फ्रेंड एक कम एक्रोस है, मैंने आप लोग को एक्रोस के बारे में बताया था, एक्रोस और थ्रू के बारे में बताया था। एक्रोस के बारे में क्या बताया था कि अगर कोई नदी है उसको अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तैर कर या चल कर या शिप में बैठकर या जहाज से, अगर हम लोग उसको क्रॉस कर लेते हैं तो उसको उसको क्या कहते हैं कि हम लोग उसको पार कर लिए, ठीक है ना। उसका मैंने एक दो एग्जांपल देकर आप लोग को बताया था, ठीक है ना। अब देखिए एक्रोस का मतलब क्या होता है, पार होना, ठीक है ना, लेकिन कम एक्रोस जब लग जाएगा तो उसका मीनिंग बदल जाता है, ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है और इसका मतलब निकलता है अचानक मुलाकात होना, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। When I was going to college, I came across my friend. जब मैं कॉलेज जा रहा था तब मैं अपने दोस्त से मिला, ठीक है ना। When I was going to college, then I came across. Came across means अचानक मुलाकात हुई, मेरे फ्रेंड से मुलाकात हुई, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नंबर सेंटेंस देखिए, When I was going to college, I suddenly came across Ram. जब मैं कॉलेज जा रहा था तो क्या हुआ, I suddenly came across. कम एक्रोस का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसका मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। तो कम एक्रोस के पहले सडनली, कम एक्रोस के साथ में सडनली को यूज नहीं किया जाता है फ्रेंड, क्योंकि कम एक्रोस वही मीनिंग देता है जो सडनली देता है। तो सडनली और कम एक्रोस को एक साथ नहीं रखा जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, सुपरफ्लस हो जाता है। तो ग्रामर इसका इजाज़त नहीं देता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई केम एक्रोस राम कर देंगे। अब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम एक्रोस राम। जब मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मेरी मुलाकात किससे हुई, राम से हुई, ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड आज तक मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और हम लोग अगली क्लास में कुछ स्पेशल केस देखने वाले हैं प्रीपोजिशन का, तो उसके लिए मुझको और थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड आप लोग थोड़ा वेट करिए, मैं अगले 3 क्लास में अपने जो प्रीपोजिशन का जो ये सीरीज चल रहा है उसको मैं समाप्त कर देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।